अब माताएं बहनें मरी जा रही। और ये सब छोड़ दो, जिस तरीके का अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, किसी भी परिवार में ऐसा हो तो मैं समझूं उसका मुखिया चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। महिला अपना सिर उठा के नहीं चल पाती है। रोज अत्याचार की कहानियां हमको सुनने को मिलती हैं। अगर बेटी बाहर जाती है तो माँ बाप का दिल धड़कता है कि मेरी बेटी वापस आती है कि नहीं आती है, और अगर आती है तो कब आती है। और जब तक वो घर के अंदर अपना पैर नहीं रख देती तब तक उनके दिल वैसे धड़कते ही रहते हैं। सबने पढ़ लिया होगा कि जयपुर के अंदर क्या हुआ। मूक बधिर, अरे मूक बधिर आपकी बच्ची भी हो सकती थी, उनके साथ 8 महीने 9 महीने बराबर अत्याचार होते रहे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। 30 अप्रैल के महीने में मालूम पड़ा कि ये सब हो रहा है, कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसी समय राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान के अंदर हो रही थी। राजस्थान का ये सब मालूम हो जाए राहुल गांधी, तो राहुल गांधी क्या कहे, कहीं ऐसा न हो कि हमारी सीआर खराब हो जाए। सीआर खराब हो जाए तो ये महिला मरे या जिए, इनसे हमें क्या मतलब है। इसलिए हमने तो कुछ बोला ही नहीं। और आज हमारी अस्मत की कीमत 3 लाख रुपया। ये बच्चियों को जाके आपने कह दिया कि भाई 3 लाख रुपए ले लो और सब हो जाएगा ठीक। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी बच्ची होती तो मैं जानती हूँ कि मैं कहती बदहाल होती। आप लोग सब यहाँ बैठे हो, आपकी होती तो आप क्या करते। और मैं कहती हूँ ये भी कि जिस घर में उसकी महिला सुरक्षित नहीं है, जहां उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी बहन, उसकी माँ, अगर वो परिवार के अंदर सुरक्षित नहीं है तो परिवार सुरक्षित नहीं। अगर परिवार की इज्जत और स्वाभिमान जो उसकी महिला है उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है तो ये मान के चलो कि वो परिवार के स्वाभिमान और इज्जत को लात मारी जा रही है। तो मैं तो राजस्थान के इस परिवार को पूछना चाहती हूँ जो घास की रोटी खा के भूखा सो जाता था परंतु अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने देता था, ऐसे परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, क्या हम अपनी महिलाओं की इज्जत को मिट्टी में मिलते हुए देखेंगे? क्या इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे? सब लोग बैठे हुए हैं, मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से। आज मैं आपको ये भी कहना चाह रही हूँ कि लगा हुआ है इलाका आपका मध्य प्रदेश का, लगा हुआ आपका इलाका है गुजरात का। गुजरात के इलाके मध्य प्रदेश के इलाके में वहां की जनता ने उनके मुख्यमंत्री को 10 साल दिए और 10 साल के अंदर कायाकल्प करके छोड़ दिया मध्य प्रदेश का। इधर गुजरात को 15 साल दिए और 15 साल के अंदर राजस्थान आपके देश नहीं दुनिया के नक्शे के ऊपर गुजरात को लाके रख दिया। सब लोग गुजरात का नाम जानते हैं। और यहाँ मैं राजस्थान में जब बात करती हूँ तो सबसे पहले किसान व्यापारी मेरे से ये कहते हैं कि साहब ऐसा बना दो, ऐसा काम करा दो जैसे गुजरात में हो रहा है वैसे हमारा काम भी करा दो। परंतु राजस्थान के अंदर 5 साल मेरा छोड़ के और भैरव सिंह जी का 7 साल छोड़ के बराबर 53 साल हम लोगों ने राज दिया है। तो एक ही परिवार को और एक ही पार्टी को, और वो है कांग्रेस पार्टी। और क्या हाल कैसे नरक में इस प्रदेश को छोड़ के रखा है, तो देख के मुझे तो शर्म आती है और मुझे दुख होता है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि 10 और 15 साल के अंदर जब नक्शा बदल सकता है तो क्या आप और हम एक नया राजस्थान बनाना नहीं चाहते हैं? क्या माताएं बहनें, आपको ऐसा राजस्थान नहीं चाहिए जिसमें आपका बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए और उसको अच्छी तरह से उसका रोजगार मिले? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? तो जब टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो हमारा बच्चा बड़ा होके कैसे रोजगार पाएगा? हमारे समय में हम लोगों ने 10 लाख बच्चों को नौकरी दी थी, सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां। तो अगर हम लोग 5 साल के अंदर दे सकते थे तो अभी भी दे सकते थे, परंतु नहीं दिया, वो इच्छा शक्ति की कमी थी। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको रोजगार मिले तो अपने घर में अपने परिवार को संभालने वाला बच्चा वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। ऐसे बच्चों की स्थिति हम करना चाहते हैं राजस्थान के अंदर। परंतु निवेश करने वाले, फैक्ट्री लगाने वाले, वो तो राजस्थान में तो तब आएंगे भाइयों और बहनों जब यहाँ बिजली होगी, जब यहाँ पानी होगा, जब यहाँ रोड होगा। जो मूलभूत समस्या अगर नहीं है, वो ठीक नहीं हो जाती है मूलभूत समस्या, तो कौन आदमी बाहर से आके यहाँ पैसा लगाएगा? मुझे बताओ तो सही। और नहीं लगाएगा तो नौकरी कहां से आएंगी? माता बहने, इसके ऊपर ये तो बातें अखबार में पढ़ने को मिलती हैं, मुझे रोज मिलती हैं। अब अखबार में कहां से आ रही है? किसान तो जहां भी जाती हूं मैं, जिसके पास जाती हूं तो मेरे को यही कहता है कि नहीं है। कौन सी सरकार है
जो बिल्कुल 4 साल तक कुछ नहीं करती और 4 साल और 6 महीने के अंदर अपने जनता के बीच में आके और फेंकती है रेवड़ी कि ले लो, क्या चाहिए ले लो, परंतु वोट जरूर दे देना। इनका तरीका है वोट लेने का। कहते हैं कि मुसलमान जाएंगे कहां, उनको तो हमें वोट देना ही है। एससी और एसटी वोट जाएंगे कहां, ये तो हमारे जेब के वोट हैं, वो हमको वोट देंगे ही देंगे। अब मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये किसी के वोट नहीं है, किसी के जेब के वोट नहीं है। वोट है तो वो विकास के वोट हैं। अगर पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, हमारे मूलभूत सुविधाएं अगर हमको मिल जाएंगी, अगर प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो हाँ, हम उनको वोट देंगे जो हमारा हाथ पकड़कर विकास के रास्ते के ऊपर ले जाएंगे। ये माताएं बहनें, मैं समझती हूँ कि हम लोग सब चाहते हैं। और मैं आप लोगों को अगर ये कहना चाहती हूँ आज कि फिर 6 महीने बाकी बच रहे हैं, फिर आपके पास आएंगे, फिर हमारे बीच में हमको सीबीआई से डराएंगे, फिर कहेंगे कि तुमको सीबीआई जेल में बंद कर देगी, फिर हमको कहेंगे कि आपके पीछे पुलिस वाले लगेंगे, आपके काम को रोकेंगे। इन सब चीजों में, इन सब बातों में मत आना। इतना याद रखना कि राजस्थान का अगर चौमुखी विकास होना है तो एक ही तरीके से हो सकता है। वो सब जाति जब एक साथ आ जाएंगी, सब मजहब जब एक साथ आ जाएंगे, जब एक डोर में हम लोग अपने परिवार को बांध के रास्ते विकास के ऊपर चल पड़ेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी आप लोगों को जो नहीं बनेगी, और जो आपका काम ऐसा कोई नहीं है जो नहीं होगा। और राजस्थान में विकास होगा, होगा और आगे चल के होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बस मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, मैं तो दौड़ धूप करने के लिए तैयार हूं, परंतु एक अकेला व्यक्ति, उसके हाथ में जादू नहीं है। हम लोग तो आपके आगे भाग सकते हैं। साथ में ताकत देने की तैयारी आप लोग करोगे? करोगे क्या? अगर आप लोग साथ में चलने की और ताकत देने की या मैंने पूरी तरह से हमारी मदद करोगे, तो मैं आपको यह विश्वास दिला सकती हूं कि वो काम होगा। कोई नहीं रोकेगा। हो सकता है कि समय लगेगा, परंतु उस 5 साल के अंदर हम लोग मेहनत करके राजस्थान को नए रास्ते के ऊपर लगाने का काम कर सकते हैं। करोगे? करोगे? हाँ, करोगे ना? तो मैं कह रही हूं, एक ऐसा सुंदर सा नया विकसित राजस्थान जिसमें हमारी महिला खड़े होके अपने सिर ऊंचा करके बिना अत्याचार के और सुरक्षित सड़क पे चल सकें। एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे बच्चे पढ़ें लिखें और उनको आराम से रोजगार यही राजस्थान में मिले, कहीं उनको बाहर जाने की जरूरत ना हो। हमारा ऐसा राजस्थान जिसमें हमारा किसान मजबूत हो जाए, जिसमें उसके शक्ल के ऊपर मुस्कान हो, जिसको सही समय पे बिजली मिले, पानी मिले, खाद मिले, बीज मिले और अच्छी फसल के दाम मिले। ऐसा किसान हो जाए, एक हंसता हुआ व्यापारी जो धंधा करेगा हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और बाहर से आएंगे ऐसे लोग जो निवेश करेंगे, हमारे लोग उसके अंदर जुड़ जाएंगे, ऐसी फैक्ट्रियां खड़े हो, ऐसा राजस्थान खड़ा हो। इतिहास में राजस्थान को खाली देखने और छूने के लिए लोग आते थे। हम चाहते हैं कि फिर से राजस्थान में आए, परंतु एक नए राजस्थान को देखने और छूने आए और दुनिया में ही उनको कहने आए कि ये है नया राजस्थान। अगर गुजरात है तो राजस्थान भी है, अगर मध्य प्रदेश है तो राजस्थान भी है। और ये सपना नहीं है भाई साहब, हम लोग इसको कर सकते हैं। आपको बस तैयारी होने की जरूरत है। हम तो दौड़ेंगे, भागेंगे, परंतु साथ चलना है। ये मैं माताएं बहनें आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जा रही हूँ। ये जिम्मेदारी लोगे। और ये मां याद रखना, गंगापुर सिटी है, ये गंगापुर जो हमारा क्षेत्र है, इस गंगापुर के अंदर हमारा भी खून पड़ा है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि इसके ऊपर आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जा रही हूँ। सब लोग मेरे साथ एक जोरदार नारा देंगे, भारतीय जनता पार्टी। अरे भाइयों, माताएं बहनों की आवाज निकल रही है, आपकी नहीं आ रही, क्या हो रहा है? जोर से बोलो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और एक राजस्थान के लिए एक नारा दो, जोरदार नारा, जिससे राजस्थान के अंदर वो तेजी आ जाए। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। चलो साथ चले, एक नया राजस्थान बनाए। आओ माँ, सब माताएं बहनें भाइयों साथ चले।
और चलिए रुक करेंगे ब्रेक के बाद कारीडा का, जहां पर वसुंधरा राजे इस वक्त सुराज संकल्प यात्रा के तहत संबोधन दे रही हैं। मुझे याद नहीं कितना रुपए, पर मुझे याद है कि जीएसएस का भी काम हमने चालू किया था उस समय। आपके पीने के पानी की टंकियों का, आपके पाइपलाइन बदलने का, ये सब काम हम लोगों ने किए थे। और मुझे खुशी है ये सुन के कि कुछ दिन तक तो चला। अभी पानी की जो मुसीबत मैं देख रही हूँ उससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अब 1 महीना 20 दिन से चल रही हूँ, और 1 महीना 20 दिन से जब मैं जनता के बीच में गई हूँ, जहाँ जहाँ मैं लोगों से मिली हूँ, सबसे पहले माता बहनें निकल के आके मेरे से एक ही बात करती हैं कि पानी का इंतजाम करिए। हमारे भाई जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं बिजली का इंतजाम करिए, और सब मिलके ये कहते हैं कि सड़क तो ऐसी जर्जराई हुई सड़कें हैं, हमारे गांव के अंदर इतना सारा कीचड़ हो जाता है, हमारी ये सब व्यवस्थाओं को ठीक करो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 2003 की परिवर्तन यात्रा में निकली। मुझे मने वाकई में शर्म आती जब मैं सोचती हूँ कि 10 साल निकल गए और इस 10 साल के अंदर कुछ भी नहीं बदला है। जब बात होती है तो ये बात निकल के आती है कि लगा हुआ मध्य प्रदेश इलाका है, तो मध्य प्रदेश इलाके के मुख्यमंत्री को 10 साल दिए उनकी जनता ने, और उन लोगों ने काम करके मध्य प्रदेश का बिल्कुल हुलिया बदल दिया है। आज मध्य प्रदेश देश के मानचित्र के ऊपर आके चमक गया है। वही मध्य प्रदेश जो देश में नंबर 14, नंबर 15 बिल्कुल नीचे के पंक्तियों में खड़ा रहता था। इस तरफ आप देख लीजिए गुजरात के लोगों ने 15 साल दिए अपने मुख्यमंत्री को, और उन्होंने अपने प्रदेश को चमका के रख दिया। खाली देश के अंदर नहीं परंतु विदेश के लोग भी अगर हिंदुस्तान में किसी स्टेट को जानते हैं, किसी प्रदेश को जानते हैं, अगर उनसे पूछो तो वो सबसे पहले गुजरात का नाम लेंगे, क्योंकि गुजरात का नाम तो पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। ये तो 10 और 15 साल की करामात है। आप लोगों ने मुझे यहाँ 5 साल दिए। इन 5 साल के अंदर मुझे याद है कि हम लोगों ने बहुत सारे काम बदले, चाहे बिजली का काम हो। बिजली के काम पे तो माताएं बहनें, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि चला के अभी तक तो कहीं भी राजस्थान के अंदर घरेलू बिजली नाम की चीज ही नहीं होती थी। पहली दफा ये सोच करके कि भाई हमारी महिलाएं इतनी मुश्किल से जीती हैं, किसानों को फिर भी कुछ कुछ बिजली वहाँ खेतों में मिल जाती है, परंतु यहाँ उनको नहीं मिलती, तो उनकी व्यवस्था अपन ऐसा कर दो कि घरेलू बिजली सिंगल फेज की उनको मिल जाए। तो थके मांदे किसान जब घर वापस लौटेंगे या व्यापारी जब अपने घर वापस लौटेंगे तो उनका घर ठंडक में होगा, वो भोजन आराम से ठंडक में कर सकेंगे। माताएं बहनें के पास अगर कोई फ्रिज है या कूलर है तो वो चल सकेगा, अगर नहीं है तो लट्टू ही है तो वो भी जल जाएगा। और बच्चों को अगर परीक्षा की और पढ़ाई का काम करना है तो उनको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, वहां बैठ के वो आराम से अपने घर के अंदर ठंडक में पढ़ाई कर सकेंगे। ये सोच करके मैंने दूसरी लाइन आप लोगों के लिए निकाली। जाते जाते मुझे याद है कि लगातार मैं फोन करा करती थी सरपंचों को, सबको, और हम लोगों ने मैंने जब तक सरकार वापस दे दी तब तक आपके घरों में बिजली भी आई, और कहीं 18 घंटे कहीं 20 घंटे। और मैं मानती हूँ कि अगर 6 महीने और